आगे बढ़ते हुए अब आपको अमेरिका से आई एक बड़ी खबर पर देश की सियासत किस तरह से गरमाई हुई है उसकी देते हैं जानकारी। ट्रंप ने आरोप लगाया कि जो बाइडेन सरकार ने भारत के चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की, जिसको लेकर बीजेपी अब कांग्रेस पार्टी पर पूरी तरह से आक्रामक है, ये कहते हुए कि भारत विरोधी तत्वों का सहारा लेकर कांग्रेस 2024 का चुनाव जीतना चाहती थी। तो कांग्रेस पार्टी की ओर से भी पलटवार किया गया है। कुल मिलाकर अगर आप इस खबर को देखेंगे तो एक दूसरे को अमेरिका का एजेंट बताने की कवायद चल निकली है। लेकिन इन सब के बीच क्या वास्तव में अमेरिका का रोल था ताकि मोदी सरकार देश के भीतर हार जाए? ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर पिछले साल 4 जून की है, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी अपने बूते बहुमत से चूक गई। लेकिन बतौर गठबंधन एनडीए सरकार बनाने का जादुई आंकड़ा हासिल करने में कामयाब रहा। नतीजे बीजेपी की उम्मीद से उलट आए। देश के तमाम पॉलिटिकल पंडितों ने अपने अपने हिसाब से इसकी वजहें गिनाई। लेकिन 2 दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में 2024 के चुनावी नतीजों पर बहुत बड़ा दावा किया। And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Well, we ought to tell the Indian government, because when we hear that. अब ट्रंप के इस दावे पर भारत में सियासी घमासान छिड़ गया है। बीजेपी के मुताबिक ये फंडिंग कांग्रेस और राहुल गांधी ने हासिल की, जिसका मकसद नरेंद्र मोदी को हराना था। मोदी जी से नफरत करते करते वो अब भारत से नफरत करने लगे, यहां के नागरिकों से वो नफरत करने लगे। मोदी जी को वो अपनी क्षमता से, जो उनकी लोकप्रियता बची नहीं है, उससे हरा नहीं सकते, इसलिए विदेशी ताकतों का वो सहारा लेते हैं। आरोप लगा तो कांग्रेस ने भी सफाई दी और पूछा कि क्या मोदी के अमेरिकी दौरे का मकसद भी कांग्रेस सरकार को गिराना ही था? ये देखिए, मोदी साहब घूम रहे हैं विदेशों में। ये किसके पैसे से स्टेट डिपार्टमेंट में गए थे? ये अमेरिका ने पैसा दिया था। क्या ये एजेंट हैं? क्या ये उस वक्त से ट्रेनिंग लेने गए थे कि कैसे मनमोहन सिंह जी की सरकार को अस्थिर करना है, कांग्रेस की सरकार को अस्थिर करना है? आरोप प्रत्यारोप में शब्दों की लक्ष्मण रेखा भी लांघी गई। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे को अमेरिकी एजेंट साबित करने में जुटे हैं। दरअसल हालिया विवाद के सूत्रधार ट्रंप हैं, जिन्होंने पिछली बाइडेन सरकार में $21 मिलियन की फंडिंग से भारत की चुनावी प्रक्रिया में खलल डालने और इशारों में नरेंद्र मोदी को हराने की कोशिश का आरोप लगाया है। इस पर अब भारत के विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। Seen information that has been put out by the US administration regarding certain USAID activities and funding. These are obviously very deeply troubling. This has led to concerns about foreign interference in India's internal affairs. लेकिन अब $21 मिलियन वाली अमेरिकी फंडिंग में बड़ा झोल भी सामने आया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये रकम भारत के लिए नहीं, बल्कि बांग्लादेश के लिए मुहैया कराई गई थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।